Biz Budget brought to you by Ageless Diagnostics, Techno Mobiles and LIC. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। 23 जुलाई को बजट आना है। इकोनॉमिक सर्वे पेश हो चुका है। अब तक बाजार भी बुलिश ही नजर आ रहा है। हालांकि आज शेयर मार्केट में कारोबार बंद होने तक निफ्टी 21 अंकों की गिरावट दिखा रहा था, लेकिन इस गिरावट को देखकर भी यह कहना सही नहीं होगा कि बाजार में ज्यादा नर्वसनेस आई है। दरअसल बजट से पहले सरकारी कंपनियों के शेयर भी अच्छी तेजी के साथ चढ़ते हुए दिख रहे हैं। पीएसयू में जमकर खरीदारी हो रही है। कोचिन शिपयार्ड, एचएएल, इरेडा, एनटीपीसी जैसे शेयरों में गजब की रैली भी आई है। फर्टिलाइजर कंपनियों के शेयर भी चढ़ते हुए दिखे हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहिए कि बजट से पहले बाजार में सब कुछ ठीक ठाक ही दिख रहा है। लेकिन यहां एक बड़ी चिंता भी है। चिंता जाहिर की है सीएलएसए ने। ग्लोबल ब्रोकरेज का मानना है कि बजट से पहले इंडियन मार्केट वल्नरेबल है, क्योंकि बजट से काफी उम्मीदें की जा रही हैं। तो अगर सीएलएसए की माने तो इस ब्रोकरेज के मुताबिक बाजार के एक्सट्रीम बुलिश सेंटिमेंट्स और बढ़ा हुआ वैल्यूएशन बजट से पहले घरेलू बाजार को कमजोर बना रहा है। यानी केंद्रीय बजट से पहले दलाल स्ट्रीट पर तेजी के माहौल के बावजूद सीएलएसए के मोदी स्टॉक्स, जिनको फेवरेबल पॉलिसी एनवायरनमेंट से फायदा होना चाहिए था, उनको वो लाभ नहीं मिला। और असलियत यह है कि 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के फैसले आए थे, उसके बाद से वो स्थिर बने हुए हैं, यानी स्टेबल बने हुए हैं। सीएलएसए का इंडिया बुल बेयर इंडेक्स इस समय इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट 92% बुलिश बता रहा है, जो कि पिछले 15 सालों में आए किसी भी यूनियन बजट से काफी ऊपर है। और ब्रोकरेज के मुताबिक इस तरह के सेंटिमेंट्स और वैल्यूएशन के कारण घरेलू बाजार की स्थिति बजट के लिए बेहद वल्नरेबल हो गई है, संवेदनशील हो गई है। अब यह जानना भी बेहद जरूरी है कि मोदी स्टॉक्स आखिर हैं कौन से। तो आपको बता दें कि सीएलएसए के अनुसार एफएनओ मार्केट में जिन 183 लिक्विड शेयरों में ट्रेडिंग होती है, उनमें से 54 ऐसे शेयर हैं जिनमें सीधे तौर पर मोदी सरकार की पॉलिसी का असर पड़ता है। वो कौन से शेयर हैं जिन्हें सीएलएसए ने मोदी शेयर कहा है? तो ये भी जान लीजिए कि उनमें एलएनटी, एनटीपीसी, एनएचपीसी, पीएफसी, ओएनजीसी, रिलायंस जैसी कंपनियां शामिल हैं। देश के जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें सीएलएसए इंडिया एनालिस्ट ने पीएसयू सेक्टर में ओएनजीसी, एनटीपीसी, एनएचपीसी, एसबीआई, पीएफसी और आईजीएल जैसे शेयरों को खरीदने की सलाह दी थी। नॉन पीएसयू में अशोक लेलैंड, अल्ट्राटेक सीमेंट, एलएनटी और टैरिफ बढ़ने से भारतीय एयरटेल, इंडस टावर्स और रिलायंस में तेजी आने का अनुमान भी लगाया गया था। चुनाव रिजल्ट्स के बाद जब भाजपा लोकसभा में अपने दम पर स्पष्ट बहुमत हासिल करने में विफल रही, तो सीएलएसए ने अपने भारत फोकस पोर्टफोलियो में केवल 2 स्टॉक बनाए रखे थे। वो थे ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज। और अब चुनाव परिणाम आने से पहले के 8 महीनों में जिन मोदी स्टॉक्स में 54% की महत्वपूर्ण रैली आई थी, वो स्टॉक स्टेबल हो गए हैं, जबकि दूसरी स्पेसेस में 12% तक की बढ़त भी हुई है। ब्रोकरेज का यह कहना है कि यह ठहराव मुख्य रूप से इस आशंका के कारण है कि बजट से बढ़ी हुई उम्मीदें बाजार के बड़े हिस्से में निराशा पैदा कर रही हैं। तो बजट में क्या कुछ खास होता है? और जैसा कहा जा रहा है कि बाजार बजट से उम्मीद लगाए बैठा है, तो क्या उन उम्मीदों पर बजट 2024 खरा उतरेगा? 23 जुलाई को जब निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करेंगी, तो यह तस्वीर भी साफ हो जाएगी और उसके बाद बाजार की चाल पर क्या असर होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन तब तक के लिए आपके लिए एक जरूरी जानकारी। ये रिपोर्ट सिर्फ आपकी जानकारी के लिए थी। अगर आपको बाजार में दांव लगाना है, किसी भी शेयर या स्टॉक में निवेश करना है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय एक बार जरूर ले लें। इस खबर पे आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें बिज तक। सुबह 8 बजे से जुड़िए बिज तक के साथ। बताएंगे बजट की हर छोटी बड़ी बात। टैक्स का आपकी जेब पर क्या होगा असर? देंगे बाजार में पैसे बनाने का गुरु मंत्र। क्या होगा सस्ता, क्या महंगा? होगी आपकी काम की हर बात। तो फटाफट जुड़िए बिज तक के साथ।